रिलेटिव वेलोसिटी, नाम वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। अब आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाया था थोड़ा सा, क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब अप्लाई करते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स आर को-इनिशिएटिंग। कब अप्लाई करते हैं? यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, ठीक है। अब हमने मान लिया बच्चों कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। बोथ वेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? हमारा थीटा। एंड नाउ वी विश टू फाइंड द रिजल्टेंट of these two vector as well as magnitude of the resultant and direction of the resultant। क्या निकालना है मुझे भाई? यदि ये दो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका रिजल्टेंट भी कैसा होगा? वेक्टर। कैसा होगा? वेक्टर, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को यदि मैंने ऐड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं? बिकॉज दीज आर द को-इनिशिएटिंग, यानी कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है मेरा? सेम। तो नाउ वी आर गेटिंग ए रिजल्टेंट वेक्टर, this is the resultant vector or can be expressed as r vector। a कैसा है? पॉजिटिव। b कैसा है? तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स। अब बिकॉज द रिजल्टेंट is again a vector quantity, resultant is again a, that's why it also having magnitude as well as direction। तो इसका मैग्नीट्यूड कब होगा? बोलो मैग्नीट्यूड, यदि हम केवल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह याद है आपको, ठीक है। इसी तरीके से नाउ सपोज डायरेक्शन टू बी टेकन, डायरेक्शन कहां से ले रहे हैं हम? ए वेक्टर से। कहां से ले रहे हैं? और हमने मान ली डायरेक्शन किसकी होगी? रिजल्टेंट की। मैग्नीट्यूड किसका होगा? रिजल्टेंट का। तो ये डायरेक्शन क्या है बेटे? तो tan अल्फा इज इक्वल टू, जिससे डायरेक्शन ली जाएगी उसके अपोजिट वाला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस। ये याद रखना हमेशा, यदि हम डायरेक्शन b a से ले रहे हैं तो पहले b आएगा, और यदि डायरेक्शन b से ली जा रही है तो पहले क्या आएगा? a। तो tan अल्फा यदि b से लूंगा डायरेक्शन क्या आएगी? a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव में क्या कह रहा है? बोथ टू बॉडीज आर मूविंग, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कम से कम कितनी बॉडी का मोशन जरूरी है? दो से ज्यादा हो चलेगा लेकिन दो से कम। भाई रिलेशन हमेशा किस पे पॉसिबल होता है? दो में। एक अकेले आदमी का कोई रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कितने ऑब्जेक्ट जरूरी हैं? दो। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेकंड, ठीक। तो विद रेस्पेक्ट टू है, तो अब यहां पर ध्यान रखना कि मैंने लिखा VAB वेक्टर, VAB वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले आएगा वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो क्या लिखा जाएगा इसे? V वेक्टर AB इज इक्वल टू VA वेक्टर माइनस ऑफ VB वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होना इसमें, ये डिफरेंस नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है ये, कि चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस, ये क्या है? रिलेटिव। तो रिलेटिव में जो रिलेटिव है वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज VA माइनस B, VB, VA माइनस VB। अब देखो बेटे सुनो, अब मैंने यहीं पर इसको नोटेशन दे दिया कि ये वेलोसिटी ऑफ A है, और इसको नोटेशन दिया ये वेलोसिटी ऑफ B है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा मैं? बोलो, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट
इसका रिजल्टेंट होगा वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टोरियल क्वांटिटी कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक, दोनों वेक्टोरियल क्वांटिटी कैसी हैं? तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है? वी ए बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो क्या ए पॉजिटिव है? इधर समझो जो चीज बता रहा हूं, ये मोबाइल फोन रखता हूं फिलहाल में, बहुत सुनो मेरी बात। वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वी ए माइनस, इसमें वी ए कैसा है? इसमें वी ए कैसा है? अरे पॉजिटिव है। इसमें वी बी कैसा है? इसमें वी बी कैसा है? इसका मतलब किसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है? तो बेटा डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये मैंने यहां से इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो अब क्या लिखूंगा मैं इसे? वी बी वेक्टर डायरेक्शन रिवर्स, इसका मतलब उसका नेचर रिवर्स। ठीक है, नहीं मतलब कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। मेरी क्लास में दो चीजें अलाउ ही नहीं है, ना तो बातचीत अलाउ है ना मोबाइल फोन। ठीक है, यहाँ खाली एक ही चीज अलाउ है, वो है पढ़ाई। वी बी वेक्टर, अब बताओ बेटे ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोइनिशिएटिंग। कोइनिशिएटिंग वेक्टर में क्या लगाएंगे? पैरेललोग्राम। इसका मतलब हम क्या ड्रॉ करेंगे? पैरेलल रिजल्टेंट। मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूं, कुछ ज्यादा देर थोड़ी ना पढ़ाता हूं, मात्र 1.5 घंटा। देखिए तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस, अरे आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? पहले दोनों के बीच का एंगल कितना था? अब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस, तो बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं। तो क्या होगा बेटा? फार्मूला तो यही लगेगा, क्योंकि हमने बनाया ही क्या दोबारा से? पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो याद रखना है कि सिंस कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये तोते की तरह याद होनी चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बेटा माइनस आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा फार्मूला वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी, अबे यार जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस का। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो साइन क्या आएगा? माइनस। और सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी कि जब दोनों ऐड हो रहे हैं, ए और बी दोनों ऐड हो रहे हैं, रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या है? वी ए प्लस वी बी, तो पॉजिटिव आएगा। वी ए माइनस वी बी तो नेगेटिव आएगा, इतना याद रखना है। पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर दिया? नेगेटिव से। तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी? शाबाश, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? तो जहां जहां पर यहां पॉजिटिव है वहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डेन अल्फा इज इक्वल टू, किससे डायरेक्शन ले रहा हूं मैं? इससे। अब मैंने मान लिया ये डायरेक्शन है, अल्फा किससे डायरेक्शन लिया है? ए से। तो पहले क्या आएगा? तो वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। अरे समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बस पहला ही चैप्टर है। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब ये चैप्टर जिसकी समझ में आ गया, काइनेमेटिक्स खत्म उसकी, मतलब समझ में आ गई उसकी। ठीक है, और जिसकी समझ में ये नहीं आया तो ये महाभारत है। ठीक, मैं समझा रहा हूं इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में करके। अरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाना आ गया नहीं आया?
लगाना आ गया ना, कुछ ज्यादा टिपिकल था वो, कुछ भी नहीं था। मैं कहाँ डरते हो। चलिए आगे बढ़े। बाकी वीडियो बनती जा रही है, किसी का छूटता जाए तो वीडियो में लेते जाएंगे, है ना। वो भी यदि कोई रिपीट करना है तो वीडियो बनती जा रही है उसकी। देखिए अब यहां पर केस ले रहा हूं बेटे मैं, ये केस याद होनी चाहिए। केस क्या क्या पॉसिबल है। नंबर फर्स्ट, टू ऑब्जेक्ट A and B are moving with velocity VA and VB in same direction, यदि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो देखो बेटे पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है विद वेलोसिटी ऑफ ए VA, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है विद वेलोसिटी B। दोनों की वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। एंगल क्या हो गया, 0। और यदि एंगल 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस माइनस 2, अब तो रिलेटिव है ना, 2 VA VB cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस, तो क्या आ गया बेटे, VAB वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो याद रखना ये मैग्नीट्यूड ही है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब देखो यदि दो स्कूटी पर आप लोग जा रहे हैं, एक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की भी स्पीड कितनी है 40, दोनों बातचीत करते जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी 40 इसकी 40, तो इसके रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी है 0, अरे VA माइनस यानी कि 40 माइनस, तो A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या होगी, और B के रेस्पेक्ट में A की कितनी होगी, दैट्स वाई बातचीत पॉसिबल। आगे बात समझ में। अब यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या है सेकंड केस, सेकंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, तो बेटा फार्मूला क्या होगा, VAB वेक्टर मैग्नीट्यूड मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस माइनस प्लस cos 180 कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 2 VA VB, तो कितना आ गया बेटा ये, दैट इज VA प्लस VB। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कब, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन। अब आप 40 की स्पीड से इधर आ रहे हैं और आपका फ्रेंड इधर जा रहा है, क्या बातचीत करना पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड 80, इसकी 40 प्लस आपकी 40, दोनों कितनी हो गई, इसे कहेंगे हम इफेक्टिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसे, इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो गई 80। ऐसे B के रेस्पेक्ट में A की कितनी हो गई, दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे कितनी हो जाएगी, दैट्स व्हाई बातचीत इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया नहीं है, तो बस दो ही पॉइंट याद रखो, कौन सा, एक तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, फार्मूला क्या लगेगा, VA माइनस, और बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन
फार्मूला क्या लगेगा? ये किसके लिए वैलिड है? फॉर वेक्टर क्वांटिटी। फॉर सिमिलरली इफ द एक्सेलरेशन आर गिवन, इफ एक्सेलरेशन, तो दिस फार्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन। यानी कि दो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? a माइनस, सेम डायरेक्शन में तो a माइनस बी, a1 माइनस a2, और अपोजिट डायरेक्शन में तो a1 प्लस a2। याद रहेगा तो नोट करके लिखिएगा। सेम कंसेप्ट इज आल्सो एप्लीकेबल, सेम कंसेप्ट also applicable for effective acceleration। ना बोलो क्या कुछ पूछना है? effective acceleration, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन। 2 पॉइंट याद रखो ये और मौज लो, फिर उसके बाद में जब हम तीसरा केस लेंगे उसके क्वेश्चन कराएंगे। पहले वाले केस पर कराते, पहला ही क्वेश्चन लीजिएगा नीट का, या पहले नीट ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा ना पहले नीट और फिर उसके बाद में तुम जो कहोगे वो लिखिएगा। 2-3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक। तो अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर, अ ट्रेन ऑफ, नहीं बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से बना देता हूं, मजा नहीं आता फिर लैंग्वेज में, है ना। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, 150 मीटर लेंथ moving towards north direction, moving a train of length 150 meter moving towards north direction at a speed of 10 meter per second, at a speed of 10 meter per second, full stop। A parrot, तोता, a parrot fly at a speed of 5 meter per second, at a speed of 5 meter per second, 5 meter per second towards south, towards south direction parallel to the railway track, parallel to the railway track। The time taken by the parrot to cross the train, time taken by the parrot to cross the train, फर्स्ट ऑप्शन लिखे हैं 12 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स, हो गया, ठीक है। ऑप्शन दिए। अब पहले कंसेप्ट समझो। पहला कंसेप्ट, पहला क्या है 12, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है 15। जिसको आता है वो शांत बैठा रहेगा, कंसेप्ट समझाने देना मुझे। हाँ, जिसको आता है, मैंने कहा ना अभी बात कर रहे हैं। अब मैं पहले कंसेप्ट समझा दूं सबको, सारे हो जाएंगे सॉल्व। एक बार कंसेप्ट समझ लो। देखो, तो सबसे पहले बेटा ये ट्रेन है। अब देखो ड्राइंग मेरी ऐसे ही है। ये ट्रेन ऑफ लेंथ कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर। मैंने मान लिया सपोज दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। कितनी स्पीड, इधर समझो पहले कंसेप्ट पूरा समझ लो। कितनी स्पीड से है? vt इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये बताओ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 कैसा नंबर है? मतलब 10 नंबर है, दैट मीन्स वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल की कांस्टेंट? कांस्टेंट। कैसी है? तो बिना सोचे समझे इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? 0। अब यहां पर एक तोता है, ये तोता, तोता ठीक है ना। तो ये तोता कितनी स्पीड से उड़ रहा है? v ऑफ पैरेट दैट इज इक्वल टू 5। अब 5 कैसा है? कांस्टेंट। इसका मतलब AP कितना हो गया बेटे? 0। AP कितना हो गया? 0। मैक्सिमम तोता, मतलब तोता जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेगा टू क्रॉस द ट्रेन? 150। जितनी लेंथ है, जितनी तोते की लेंथ कितनी है? वेट हाइट सब मिलाकर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे SR। SR मीन्स इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 150 मीटर। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल की इनिशियल?
जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, इनिशियल। क्या होती है, इनिशियल। क्या होती है, तो बेटा ये लिखा मैंने v से है, ठीक है, u है वैसे, ये क्या है, ये u कर लेना, u ऑफ t, u ऑफ p, u ऑफ t, u ऑफ p। तो बेटा ur कितना हुआ, तो दोनों किधर मूव कर रहे हैं, अपोजिट की सेम, अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, u तोता प्लस u ट्रेन इज इक्वल टू 15 मीटर पर, अरे आगे बात समझ में नहीं आई। अब AR क्या होगा, 0, क्योंकि तोते की भी एक्सीलरेशन और ट्रेन का भी एक्सीलरेशन। तो ओवरऑल टाइम निकालना है, क्या लगा तू फार्मूला, SR इज इक्वल टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर, AR की वैल्यू 0, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, SR अपॉन UR। SR कितना है, 15 15 10, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वास्तव में इतना बेहतरीन टॉपिक है, यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन सूंघ के सॉल्व होगा तुम्हारा। जितनी देर में सांस बाहर नहीं आती उससे पहले आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, अरे आगे क्लियर। अब देखो दूसरा कंसेप्ट समझ आ, लिखिएगा, क्रॉसिंग एंड ओवरटेक ऑफ टू ट्रेन्स। क्रॉसिंग एंड ओवरटेक कहीं से भी आ सकता है तुम्हारे यहां पर, इसलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्रॉसिंग एंड ओवरटेक ऑफ टू ट्रेन्स, क्रॉसिंग एंड ओवरटेक ऑफ टू ट्रेन्स, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है बेटे। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो सबके कंसेप्ट हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम ले रहे हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो हमने कहा ये है लेंथ, ये है ट्रेन A ऑफ लेंथ L1, ऑफ लेंथ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी A। और कैसी है ये है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी है, अभी मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन B, दिस ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, और कितनी लेंथ है इसकी, L2। टाइम टू जस्ट क्रॉस ईच अदर, टाइम टू जस्ट क्रॉस, जस्ट क्रॉस, टाइम टेकन टू जस्ट क्रॉस ईच अदर, ईच अदर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग यही रखना, कहीं और नहीं, दुरुस्त। तो बताइए ये जस्ट क्रॉस कैसे करेंगी, तो इसका सीधा कंसेप्ट है, क्या है, हाँ बोलो। देखो ये किसकी पोजीशन है बेटे, यहां पर कौन बैठा हुआ है, ड्राइवर, और यहां पर किसकी पोजीशन है, गार्ड्स की। ये पोजीशन किसकी है, ये जस्ट क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब इस, हाँ मैं यहां ले लेता हूं, ये लो, ये ड्राइवर ये इधर जा रहा था और ये लेंथ L1 है और इसने जस्ट क्रॉस किया, ये इधर जा रहा है UA स्पीड से, ये लेंथ L2 है, तो ये हो गया जस्ट क्रॉस, हो गई क्रॉस। मीन्स समझना ध्यान से, इसके ड्राइवर ने, ये ड्राइवर है, ये क्या है, गार्ड, ये कौन है, ड्राइवर, और ये एक दूसरे का गार्ड, एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर दे, तो क्या हो गया, जस्ट, इसे कहते हैं ब्रश इज पास्ट। क्या बोलते हैं इसे, टाटा बाय बाय कर देने का मतलब है ब्रश इज पास्ट, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बताइए, जब दोनों, जब ये गार्ड की पोजीशन ये है, अरे सुनो, ये ड्राइवर, ये गार्ड, ये ड्राइवर, ये गार्ड, ये बेटा चलते चलते कब क्रॉस करेगा, जब इस गार्ड की पोजीशन यहां आ जाएगी,
जब इस वाली ट्रेन का गार्ड यहां आ जाएगा तभी तो होगा, तभी तो होगा। तो बताइए इसने यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की? ये गार्ड यहां से यहां पहुंचा तभी क्या होगी? जस्ट क्रॉस। और जब जस्ट क्रॉस होगी तो टोटल लेंथ कितनी आ गई बेटे? L1 प्लस, और इसको नाम क्या दिया मैंने? SR। क्या दिया? SR। तो एस पीछे करो, हाँ जी। तो बोलो SR कितना हो गया? इफेक्टिव लेंथ L1 प्लस, L1 प्लस, नहीं आया समझ में? दोनों की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, ठीक है, और अपोजिट है। तो UR कितना होगा बेटे? UA प्लस UB। दोनों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम T बराबर SR अपॉन UR। SR अपॉन SR कितना है? L1 प्लस और UA प्लस, खत्म। ये कंसेप्ट डायरेक्ट लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, दोनों ट्रेनों की लेंथ दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, बस ये चेक करना है स्पीड कैसी है हमारी, कांस्टेंट है, ये आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में कई बार पूछे गए हैं। चलिए दूसरा केस, ओवरटेक। ओवरटेक हम तो ये चाहते हैं दोनों में प्री और मेंस हो जाए। इसमें नीट में एक प्री हो और एक मेंस हो। नहीं, पहले AIPMT होता था, AIPMT प्री और AIPMT मेंस, है ना। NMC ने बनाया पेपर तो कर सकता है वो प्री और मेंस। और जैसे प्री और मेंस करेगा तो मुझ जैसे की चांदी हो जाएगी, और जो यहाँ पर कुकुर बुट्टे हुए पड़े हैं वो सब बंद हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं पेपर टिपिकल आए, तो कम से कम कलाई तो खुले। ये देखिए पास कैसे हो जाएंगे? फिर तो वो पास होंगे जब पढ़ने वाला होगा, तुक्के मारने वाला पास ही नहीं हो सकता। देखिए यह बेटा ट्रेन, अब ए ट्रेन ये है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, और ये बी, ये बी ट्रेन, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ क्या है? L1। ठीक, ओवरटेक करना है। क्या करना है? ओवरटेक करेगा कौन? आगे वाला थोड़ी ना करेगा ओवरटेक, पीछे वाला। इसका मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि UB इज ग्रेटर देन UA फॉर ओवरटेक। फॉर ओवरटेक UB मस्ट बी ग्रेटर देन, लेकिन दोनों कैसी हैं? कांस्टेंट। ये मान लो एक 40 की स्पीड पे चल रही है और एक 60 की, तो दोनों कितनी है? कांस्टेंट। तो बताओ अब जब ये ओवरटेक करेगा, ये किसकी पोजीशन है? ड्राइवर। ये फिर ये ड्राइवर। अब जब ये ओवरटेक करेगा तो ये बनेगी सिचुएशन ड्राइवर और गार्ड, यानी कि इसका ड्राइवर इसके, वो इसका गार्ड इसके ड्राइवर को टाटा बाय बाय करेगा। पहले वाले में क्या कर रहा था? ठीक है, अब भी SR क्या हो जाएगा? L1 प्लस, अरे यही तो आएगा, L1 प्लस और UR UA माइनस UB। बेटा क्यों? कि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन, ठीक। तो बस AR तो 0 है ही है। T कितना आ गया? SR अपॉन UR, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट।